नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। महाकुंभ और शहरी क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में मेला और जिला प्रशासन की भी बैठक होगी। बीजेपी पदाधिकारियों से भी वार्ता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है, जहां वो महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। महाकुंभ शहरी क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। सर्किट हाउस में मेला और जिला प्रशासन की भी बैठक करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों से भी वार्ता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा। दौरे के दूसरे दिन सर्वेद मंदिर धाम जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे पिंडरा नेशनल कॉलेज जाएंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर जाएंगे, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा पिंडरा जो मंडल है वहां पे भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है, जहां मंदिर धाम जाएंगे सीएम योगी। 11 बजे के आसपास वो पिंडरा नेशनल कॉलेज जाएंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विवाह समारोह होने वाला इस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की। राइजिंग राजस्थान से पहले भजन लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। आज प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। सीआई कविता शर्मा इतनी असरदार है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी उसका बाल बाका नहीं हुआ। अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीआई कविता शर्मा द्वारा आधी रात को की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी के इस भाषण का भी जिक्र किया। इससे पहले मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर जासूसी के भी आरोप लगाए। तो वही इंडिया वॉइस के संवाददाता कुलदीप सैनी ने खास बातचीत की। चलिए सुनवाते ही क्या कुछ कहा उन्होंने। घटनाक्रम ने बताया जो 2 दिन में जो कविता शर्मा वाला मैटर हुआ है उसके बारे में बताएं। तो आपको पता है जी, पूरा घटनाक्रम बताएं। जिस प्रकार इंटेलिजेंस को रिपोर्ट दी गई, आपका बयान आया था कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। वो तो है ही। बताओ, आप ये बताओ, मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री के काफिले पे तो किसी कारण से तो रिपोर्ट गई होगी, कोई तो रीजन रहा होगा किस तरह की रिपोर्टें गई है। तो ये सरकार पता करे। सरकार तो आपकी ही है। हाँ, तो सरकार को सरकार कह रही है ना। जैसे बेटा बाप को कहता है, सीएम हमारे मुखिया हैं, मैं उनका मंत्री हूँ, वो पता करें किसको गुमराह, किसने गुमराह किया उनको, और जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जवाहर सिंह मैडम से आपकी मुलाकात के बाद में 2 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो क्या सरकार नहीं चाहती? मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, और मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ ऐसे अधिकारी हैं जो गुमराह कर रहे हैं। कौन वो अधिकारी है? छनते छनते बात पहुंचेगी, मैं मेरे अध्यक्ष जी से पूछ के बताऊंगा जी। राइजिंग राजस्थान में आप जाएंगे? जाऊंगा ना। विपक्ष लगातार हमला कर रही है कि अंदरूनी बातें बाहर आ रही है और किरोड़ी जी की सुन नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री। ये बात सुनने की नहीं, अंदरूनी नहीं, भीतरी बार बाहर आ रही है। वो जो मंजू शर्मा है उसको घर से बाहर निकाल के लाए, गलत। अंकिता गुजर है, उसको घर पे तोड़ फोड़ कर दी, खिड़की की, दरवाजे की, तो गैर कानूनी थी। वो बताई थी, बाहर की बात भीतर तक जानी चाहिए, सीएम तक। ये साल भर हो गई आपकी सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक ऐसा ही भर्ती वाली मैटर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को धरना करना पड़ रहा है और इवन खुद को आपको सरकार से लड़ना पड़ रहा है। नहीं, लड़ना नहीं पड़ रहा, कहना पड़ रहा है। तो कहना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? साल भर लग गई कहने में, साल भर तक अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हो पाई इस मैटर में। लग जाता है कई बार। अपन घर में भी कोई बात कहते हैं तो उसमें भी समय लग जाती है, जिसमें तो सरकार का काम। क्या विपक्ष को मौका नहीं मिल रहा है ऐसी चीजों से?
विपक्ष तो सो रहा है, काय का मौका मिल रहा है। बड़ी घटना हो गई समरावता में। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 85 केंद्रीय विद्यालय, 28 नए नवोदय विद्यालय बनाने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, यूपी में 5 नए केंद्रीय स्कूल खोले जाएंगे। सीएम योगी ने पीएम मोदी को इस काम के लिए आभार भी जताया है। केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला उल्लेखनीय है। योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया कि केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला उल्लेखनीय है। तो आज 85 केंद्रीय विद्यालय, 28 नवोदय विद्यालय बनाने की मंजूरी जो है मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें, 85 केंद्रीय विद्यालय, 28 नवोदय विद्यालय बनाने की मंजूरी मिल गई है। यूपी में 5 नए केंद्रीय स्कूल खोले जाएंगे। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला जो है काफी उल्लेखनीय है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बैठक में ये जो फैसला लिया गया उसको लेकर पीएम मोदी का आभार जताया है। केंद्रीय कैबिनेट का ये जो फैसला है वो उल्लेखनीय है। तो अब यूपी सरकार को बड़ा सौगात मिला है। आपको बता दें कि अब यूपी में 85 केंद्रीय विद्यालय, 28 नवोदय विद्यालय बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर यूपी सरकार ने पीएम मोदी का आभार जताया है। झारखंड मंत्रिमंडल में शामिल दीपिका पांडे सिंह एक बार फिर कांग्रेस ने मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके साथ ही इंडिया वॉइस संवाददाता अजय पांडे ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद कल झारखंड के जो मंत्रिमंडलों का गठन हो, यानी राज्य में 11 मंत्रियों का मंत्रिमंडल का गठन हो चुका। और वैसे में महागामा विधानसभा की बात करें, लगातार 2 बार जीत से जो जीती हैं, और दीपिका पांडे सिंह जो इस बार भी कैबिनेट मंत्री में जगह मिली है। जिस प्रकार से जनता यानी महागामा की जनता ने भरोसा जताया, उसी प्रकार से कांग्रेस ने भी उन पर भरोसा जताया। पिछली बार सरकार में मंत्री पद रही और बहुत खूबी से राज्य को बेहतर तरीके से चलाएगा। जिस प्रकार से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में कई ऐसे फैसले लिए गए जो 2024 के जनादेश में आपको सामने तस्वीरें मिली है। फिर एक बार फिर उनकी बागडोर जो है, झारखंड की बागडोर मिला है और मंत्री पद में बैठी हुई हैं दीपिका पांडे जी। सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं हैं मंत्रिमंडल के लिए शामिल होने के लिए। कई चुनौतियां हैं अब, क्योंकि जिस प्रकार से आपके 7 संकल्पों से लेकर के तमाम चीजें हैं, क्या लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी फिर आपको कांग्रेस ने दी है, किस तरीके से आप देखती हैं? पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने भरोसा जता करके हम लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। पहले भी हम लोग कम समय था तो भी हम लोगों ने जनता के एजेंडे को पूरा करने का काम किया। पार्टी के मैनिफेस्टो को, महागठबंधन सरकार की प्राथमिकता को हम लोगों ने पूर्ण किया है और ये आने वाले 5 साल में हम लोग बाकी कामों को भी करेंगे। जो गारंटी कांग्रेस देती है, महागठबंधन देती है, उसको हम लोग पूरा करते हैं। ये भाजपा के छल प्रपंच वाला पंचप्रण नहीं कि जिसको पूरा ना किया जाए, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। महिलाओं को इस महीने से 2500 रुपये मैया सम्मान योजना में मिलेगा और धान खरीद भी बढ़े हुए रेट से किया जा रहा है और ऐसी कई योजनाएं और स्कीम्स जो आने वाले 5 साल के लिए हम लोगों ने वादा किया उसको पूर्ण करेंगे। आज कैबिनेट की बैठक भी है, चूंकि मंत्रिमंडल गठन होने के बाद क्या कुछ खास है इसमें? अब ये पहला कैबिनेट बैठक है। इसका एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया। हम लोग बैठक में शामिल होंगे तो चीज़ों पर चर्चा होगी। कुछ बातें जो हम लोगों के ध्यान पे है, जिसको प्राथमिकता से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहिए, वो हम लोग भी लाएंगे। विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, अब ऐसे में क्या लगता है कि कब तक देखिए ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पार्टी की तरफ से कुछ फैसले लिए जाते हैं, उस पर आगे विचार चर्चा करके जो मुख्यमंत्री जी अपने टीम के लिए जो तय करेंगे उस हिसाब से होगा। थोड़ा समय इंतजार कीजिए। निश्चित रूप से अब मंत्रिमंडलों का गठन तो निश्चित तौर पे देखा जा सके, लेकिन अब विभागों का बंटवारा की अगर बात करें तो निश्चित रूप से अब कुछ समय वक्त लगेगा। और जिस प्रकार से सरकार ने 7 संकल्पों के साथ तमाम वादों किया, उस वादों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस। बड़ा आशीर्वाद है।
रुक करते हैं अगली खबर की। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा का मामला सामने आया है। हिंसा वाले इलाके के शस्त्र लाइसेंस धारकों का डेटा खंगालेगी पुलिस। शस्त्र लाइसेंस धारकों से खरीदे गए कारतूस का अब हिसाब लेगी पुलिस। घनी आबादी वाले इलाके में ज्यादा शस्त्र लाइसेंस किसने कितने कारतूस किए खर्च, इसका भी अब हिसाब लिया जाएगा। तो संभल कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर अब जो शस्त्र खरीदे गए हैं उसे लेकर पुलिस जो है वो पूरा हिसाब करेगी। तो किसने कितना कारतूस खर्च किए, कितना कुछ किया, ये सब को लेकर अब पुलिस हिसाब लेगी। शस्त्र लाइसेंस धारकों को लेकर अब बड़ा जो है पुलिस की तरफ से ये खबर सामने आया है। हिंसा वाले इलाके के शस्त्र लाइसेंस धारकों का डेटा खंगालेगी पुलिस। शस्त्र लाइसेंस धारकों से खरीदे गए कारतूस का अब हिसाब लेगी पुलिस। घनी आबादी वाले इलाके में ज्यादा शस्त्र लाइसेंस किसने कितने कारतूस खर्च किए, इसका भी अब हिसाब लिया जाएगा। तो संभल कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो हिंसा हुई थी उसी को लेकर अब पुलिस जो है हर तरह के हिसाब ले रही है। किसने कितने कारतूस खर्च किए, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। तो संभल कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। शस्त्र लाइसेंस धारकों से खरीदे गए कारतूस का अब पुलिस जो है वो हिसाब लेगी। तो संभल कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बिहार के दरभंगा जिले में राम विवाह की झांकी पर पथराव के बाद अब बवाल हो गया है। विवाह पंचमी के मौके पर तरौनी गांव से निकाली जा रही झांकी एक मस्जिद के पास पहुंची तो जुलूस पर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद दोनों गुटों की तरफ से ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। शुक्रवार की शाम को देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि जिस गली से विवाह पंचमी की बारात निकली थी वहां पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे। एक पक्ष दूसरे पक्ष के आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी भी हुई। इसमें कई लोगों को चोटें भी आईं। इसके बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात कर हालात को काबू किया। अब भी इलाके में जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है। इसको लेकर पुलिस जो है अलर्ट मोड में नजर आ रही है। तो दरभंगा में माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई है। थाना के बाजीपुर इलाके में ये पूरी घटना हुई है, जहां से एक मस्जिद के पास वाले मोड़ पर राम विवाह के जुलूस के पहुंचते ही दूसरे समुदाय के लोगों ने पहले तो बारात को रोक दिया, इसके बाद पत्थरबाजी करने लगे। दरभंगा में जिस विवाह पंचमी के जुलूस को निकाला गया उसे लेकर लोगों ने जमकर पथराव किए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर वोट कटवाने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने इस बात से पर्दा उठाने का दावा किया कि एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों के वोट कटवा रही है। सुनिए और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। और चुनाव आयोग की साख दांव पे है। मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पूरे दिल्ली की हर विधानसभा में कितने वोट चोरी छिपे तरीके से काटने की चाल चली जा रही है, इसको आज वेबसाइट पे शाम तक डाल दिया जाए। किस विधानसभा में कितने वोट काटने के लिए चोरी छिपे बिना बताए प्रोसेसिंग चल रही है, वो सारे के सारे डिटेल्स आज वेबसाइट पे शाम तक डाले जाएं। और दूसरा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 28 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक 2 महीने इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन किया था। समरी रिवीजन होता है, किसी भी चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारी घर घर भेजता है पूछने के लिए कि कोई वोट शिफ्ट हो गया, कोई मर गया। 28 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने घर घर भेज के अपनी कार्रवाई करी। अब क्या बच गया? 18 अक्टूबर के बाद अगर बीजेपी 11,000 वोट कटवा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। या तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी काम ठीक से नहीं किया वो 2 महीने के अंदर। अब 2 महीने में अगर इलेक्शन कमीशन ने घर घर घूम के सारी कार्रवाई कर ली तो अब बीजेपी के 11,000 वोट किस बेसिस पे काटे जा रहे हैं? तो हमारी मांग है कि 18 अक्टूबर के बाद कोई भी वोट दिल्ली के अंदर काटा नहीं जाना चाहिए चुनाव तक।
मान लीजिए कोई आदमी शिफ्ट हो गया, क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन अगर किसी सही आदमी का वोट कट गया, वो तो वोट डालने से वंचित हो जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि अब सारी कटिंग, डिलीशन दिल्ली के अंदर बंद की जाए, कोई भी वोट डिलीट ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही देखे तो मैं आपको 14 विधानसभाओं की डिटेल बताता हूं। जनकपुरी में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 6247 एप्लीकेशन डिलीशन की आई हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि शादरा में 11,000 हैं, वो तो छुपा गए। जनकपुरी में 6247, संगम विहार में 5862, आरकेपुरम में 4285, पालम में 4031, द्वारका में 4013, तुगलकाबाद में 3987, ओखला में 3933, करावल नगर में 2957, लक्ष्मी नगर में 2147, मुस्तफाबाद में 2051, विकासपुरी में 1923, उत्तम नगर में 1807, कृष्णा नगर में 1631, मटियाला में 1561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशंस चुनाव के 1.5 महीने पहले? और ये तो मैंने जो विधानसभाएं कुछ बताई हैं, ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। यह जनतंत्र के लिए खतरा है। एक वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है। अगर उससे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। दिस इज ऑल वी हैव रिसीव्ड थ्रू सोर्सेज। इंटरेस्टिंगली, समवन फ्रॉम विद इन बीजेपी हैज गिवन अस। We have not received anything. So you are saying this has been told to you by BJP? Someone within BJP has given us all these papers. More papers are coming. Don't worry. अभी एक और विधानसभा 1-2 दिन बाद करेंगे हम। अभी कटे नहीं है, कटने की प्रक्रिया चालू हुई है, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोग अच्छे से उठाइए और इन लोगों के वोटिंग अधिकार को जारी जिंदा रखिए। अभी कटे नहीं है ये नाम, लेकिन अगर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो इनके सबके वोट कट जाएंगे। ये 11,000 तो शादरा का है, बाकी का जैसे जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है वो मैंने अभी आपको टॉप की 10-12 विधानसभाओं का बताया था। जनकपुरी में 6,000 वोट कटवा रहे हैं। 6,000 वोट कटने के बाद चुनाव क्या बच जाएगा? संगम विहार में 5,800, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,000, द्वारका में 4,000। इस तरह से सारी, ये तो वो है जो वेबसाइट पे डले हुए इलेक्शन कमीशन की, उसके अलावा पता नहीं कितने हैं। अब आपकी मदद चाहिए, हम भी करेंगे, आप भी कीजिए। जनतंत्र तो सबका है, देश तो सबका है, आपका भी है, मेरा भी है। हो सकता है आप लोग भी अपने वोट चेक कर लो, आप में से भी कईयों के कटे हुए मिलेंगे। ये नहीं देखते अमीर है कि गरीब है, वो ये देखते हैं आम आदमी पार्टी वाला कौन है। ठीक है, थैंक यू। बीजेपी दिल्ली की जनता से बुरी तरह से डरी हुई है। दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा और बढ़ेगा और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में। इंडिया गठबंधन के पोस्टर बॉय अब पीछे बैठेंगे। जी हां, संसद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद की तिगड़ी का वीडियो खूब वायरल हुआ था। अयोध्या में विजय के साथ यूपी में इंडिया गठबंधन की जीत का डंका बजाया गया था। बीजेपी को हराने वाली समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पहली बार सांसद बनकर रातों रात स्टार बन गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संसद में बीजेपी को चिढ़ाने के लिए अवधेश प्रसाद को पोस्टर बॉय बना दिया। अपने साथ अपने बगल में विपक्ष की बेंच पर, बिल्कुल पहली बेंच पर सीट दिला दी। मगर अब इंडिया गठबंधन के इन नेताओं की ये तिगड़ी जो है वो टूटती नजर आ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2027 के लिए कांग्रेस ने एक्टिव किया बी प्लान। नई टीम, नई रणनीति, नए क्लेवर, नए तेवर में दिखेगी कांग्रेस।
बीजेपी ही नहीं सपा को भी झटका देने की तैयारी। कांग्रेस की कसरत के पीछे क्या है हसरत? जी हां, 2027 के लिए कांग्रेस ने बी प्लान एक्टिव कर दिया है। बकायदा नई टीम, नई रणनीति, नए क्लेवर, नए तेवर के साथ कांग्रेस दिखाई दे सकती है। मगर सवाल ये कि बीजेपी ही नहीं सपा को भी झटका देने की तैयारी में कांग्रेस क्यों दिख रही है? कांग्रेस की कसरत के पीछे आखिरकार उसके मन में हसरत क्या है? 2024 लोकसभा चुनाव में ताकत बढ़ी तो कांग्रेस का हौसला बढ़ गया। अब कांग्रेस सियासत की पिच पर दबकर नहीं बल्कि खुलकर खेल रही है। कांग्रेस का अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश में खुद को स्थापित करने का दिखाई दे रहा है। तभी तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ऐसी टीम बनाने की तैयारी में है जो मौका आने पर बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा को भी चित कर सके। तभी तो बकायदा गुरुवार देर शाम कांग्रेस ने सबको झटका देते हुए यूपी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। बकायदा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश पर नई टीम बनाने के लिए यूपी में जिला, शहर और ब्लॉक इकाई को भंग करने का ऐलान कर दिया। बात इतनी भर नहीं है क्योंकि संसद में राहुल गांधी अखिलेश में डिस्टेंस की खबरें भी आ रही हैं। विधानसभा चुनाव में गठबंधन बरकरार रखने को लेकर सस्पेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भले ही यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन संसद में राहुल और अखिलेश में दूरी और यूपी में समय समय पर कांग्रेस सपा नेताओं में सीना जोरी से तय है कि कांग्रेस सपा के सहारे नहीं रहने वाली और 2027 में कांग्रेस सपा के साथ रहेगी ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि भले ही सपा के साथ आने से कांग्रेस को 6 सांसद बनाने में कामयाबी हासिल हुई हो, लेकिन कांग्रेस आला कमान को ये पता है कि जब तक समाजवादी पार्टी ताकतवर रहेगी यूपी में कांग्रेस कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाएगी। ऐसे में 90 के दशक से पहले वाले अल्पसंख्यक वोटर को पाने के लिए कांग्रेस नई रणनीति का ताना बाना बुन रही है जो सपा से परे होगी। संसद में राहुल अखिलेश की दूरी भी ये संदेश है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि वो सपा पर निर्भर हो, जिससे उसके बचे कुचे वोटर्स और नेता भी पार्टी छोड़ दे। फिलहाल अखिलेश यादव ने भी एक इंटरव्यू में ये कहकर कांग्रेस को झटका दिया था कि कांग्रेस भी भाजपा जैसी पार्टी थी और जैसे वो खत्म हुई भाजपा भी खत्म हो जाएगी। मगर सियासत में कयासों के बीच रात के वक्त कांग्रेस ने अपनी सभी इकाइयों को भंग करने का फैसला क्यों लिया, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।